सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसी चीजें जैसे बटर वाली चीजें हैं, जैसे जो ऑयल वाली चीजें हैं, इस चीज है, इस तरह की चीजें बहुत खा रहे हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है। सैचुरेटेड फैट अगर ज्यादा है तो वहां पर एलडीएल बढ़ेगा, ट्रांस फैट बढ़ेगा ब्लड के अंदर। और फिर ये कोलेस्ट्रॉल जो है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम दिया जाता है, उसकी टेंडेंसी होती है, उसका ऐसा नेचर होता है कि वो हमारी आर्टरीज में जाकर जमा हो जाता है। और आर्टरीज में हमने बात किया, पाइप की तरह ही होती है हमारी आर्टरीज। वहां पर अगर कुछ चीज जमने लगेगी तो वहां की जो जगह है वो पतली हो जाएगी, और फिर ब्लड जो है ठीक से फ्लो नहीं कर पाएगा, बह नहीं पाएगा, और फिर इस तरह का जो हार्ट अटैक वाला रिस्क है वो बढ़ जाता है। क्योंकि ब्लड ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए फिर हार्ट अटैक जैसा प्रॉब्लम आ जाता है। उसके अलावा इस तरह के लोग जो शुगर बहुत ज्यादा ले रहे हैं, उनमें जैसे बात किया कि इंसुलिन बढ़ेगा। इंसुलिन का काम है कि वो शुगर को ट्राइग्लिसराइड के रूप में बदल कर रख लेता है। और फिर जो बाकी जो जो हमने यूज कर लिया ग्लूकोज, वो तो एनर्जी के फॉर्म में, वो तो ठीक है। उसके अलावा जो बच जाता है उसको हमारी बॉडी ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर करके रख लेती है फैट सेल्स के अंदर। नेक्स्ट आता है सीड ऑयल। तो ऐसे लोग जो रिफाइंड ऑयल बहुत वाली चीजें बहुत ज्यादा लेते हैं, तो रिफाइंड ऑयल वाली चीजें मतलब फ्राइड चीजें बहुत लेते हैं, ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा प्रोसेस करके बनाई जा रही है, मतलब उसको तला जा रहा है, बहुत भुना जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जा रहा है। तब उसमें हमने पहले भी बात किया कि उसके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगा। तो अगेन, अगर आर्टरीज के अंदर, हार्ट मसल के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो चांसेस हैं कि हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर यही है कि इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा ये है कि विसरल फैट के बारे में, कि विसरल फैट क्यों क्रिएट कर रहा है। जब शुगर वाली ऐसी चीजें हम जब खाते हैं जिसमें शुगर भी है, जिसमें स्टार्च भी है, मतलब कार्ब्स हैं बहुत ज्यादा, और सीड ऑयल मतलब रिफाइंड ऑयल बहुत ज्यादा है, तो ऐसी चीजें सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा कॉमन कॉज होती हैं, सबसे बड़ा कारण होती हैं हार्ट, किसी भी इंसान के लिए हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम होने के लिए। तो यही रीजन है, कहा जाता है कि आप कार्ब्स को कम रखो, कंट्रोल में खाओ। उसके अलावा ऐसी चीजें जिनमें रिफाइंड ऑयल बहुत ज्यादा है, प्रोसेस चीजें हैं, उनको कम खाओ, उनको ध्यान में रखो। उसके अलावा जिनमें शुगर बहुत ज्यादा है, इन चीजों को आपको कम करना है। तो विसरल फैट से अगर आपको बचना है तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी डाइट में जो सीड ऑयल हैं, जो रिफाइंड ऑयल हैं, उनको हम कम कर दें। इसके अलावा लो कार्ब्स वाली डाइट लें, प्रोटीन ज्यादा लें, कार्ब्स कम लें। उसके अलावा हम जो बीच बीच में स्नैकिंग करते हैं ना, खाने के बीच में, दो खानों के बीच में हम बार बार स्नैकिंग करते हैं, और ऐसा लगता है हमको, स्नैकिंग मतलब जो कुछ छोटा मोटा कुछ खाते हैं बीच बीच में, कभी ऐसे चाय के साथ में ऐसे मठरी खा ली, या कुछ ऐसे चिप्स खा लिए, कुछ ऐसी चीजें हम खाते रहते हैं बीच बीच में, तो उनको अवॉइड करना है, उनको नहीं लेना है। क्योंकि अगर इन चीजों को लेते हैं बीच में, तो ये चीजें फिर विसरल फैट का जो रिस्क है वो बढ़ा देती हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको इस एक्सरसाइज, फिजिकली एक्टिव रहना जरूरी है।